नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिले 2 अतिरिक्त जज। केंद्र के कानून मंत्रालय ने जारी किया आदेश। संख्या बढ़कर हुई 24। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए 2 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है केंद्र सरकार ने। अधिवक्ता विभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को वरिष्ठता के क्रम में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों से न्यायालय की कार्य प्रणाली में सुधार की उम्मीद है, जिससे लंबित मामलों के निपटने में तेजी आ सकती है। बता दें कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड 1 के तहत की गई है। दोनों न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके संबंधित कार्यालय के कार्यभार संभालने की तारीख से 2 साल के लिए रहेगा। इस संबंध पर भारत सरकार के कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। भ्रष्टाचार पर एसीबी का शिकंजा, पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। छत्तीसगढ़ में एसीबी ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा है। राजधानी के तिल्ला इलाके में काम के एवज में रिश्वत मांगने वाले पटवारी ब्रिजेश मिश्रा को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है। बताया गया कि जमीन की बिक्री के लिए सत्यापित बीव एवं खसरे में सुधार के लिए पटवारी ब्रिजेश मिश्रा द्वारा 0,000 रिश्वत के रूप में मांग की थी। मिली जानकारी के मुताबिक जब पटवारी ब्रिजेश मिश्रा ने पैसों की डिमांड की, तब पीड़ित मंगलू राम एवं योगेंद्र बग ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर एसीबी से शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया तो आरोप की पुष्टि हुई। रक्षाबंधन से पहले रेल यात्रियों को एक और बड़ा झटका। बिलासपुर से गुजरने वाली यह ट्रेन सितंबर तक रहेगी रद्द। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेलवे ने इन दिनों किसी न किसी कारणों से ट्रेनों को रद्द कर रही है। वहीं कुछ ट्रेनों का परिचालन देरी से कर रही है। ऐसे में त्योहारी सीजन में रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारों पर ज्यादातर लोग ट्रेन से घर आना जाना करते हैं, लेकिन इस बार आपको थोड़ी और परेशानी हो सकती है। एक तरफ जहाँ छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेनें पहले से ही रद्द है, तो वहीं अब पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत जबलपुर रेल मंडल ने सितंबर तक कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज। छात्र संघ चुनाव कराने प्रस्ताव होगा पारित। भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के सीनियर नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज यानी मंगलवार को राजभवन में होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल होंगे। एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी आकाश चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अंगदान के लिए रायपुर में बना ग्रीन कॉरिडोर। मुन्नी के अंगों का दान कर गोसाई परिवार ने 5 लोगों की बचाई जान। पुणे की महिला को दान किया फेफड़ा। छत्तीसगढ़ में 9वां अंगदान हुआ है। रामकृष्ण अस्पताल में ब्रेन डेथ घोषित होने पर गोसाई परिवार ने 54 वर्षीय मुन्नी गोसाई का अंगदान कर 5 लोगों की जान बचाई है। मुन्नी के फेफड़े को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुणे की 45 वर्षीय महिला को दान कर उन्हें नया जीवन दिया गया। मुन्नी गोसाई के बच्चे बताते हैं कि उनकी मां का जन्म राजनांदगांव में हुआ था और वे बहुत ही नेक दिल इंसान की थी। शुरू से ही अपने अंगों को दान में देने के लिए उत्साहित थी उन्होंने और उनके परिवार ने कई बार रक्तदान जैसे नेक कार्यों में भी भाग लिया। मुन्नी का पूरा परिवार गंडई का रहवासी है। अब सुलझ जाएगा घर का मामला। इंडोर स्टेडियम में 23 अगस्त से लगेगा कडाई प्रॉपर्टी एक्सपो। 40 डेवलपर्स 200 प्रोजेक्ट के साथ रहेंगे मौजूद। घर का मामला हर फैमिली में ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उलझ जाता है। इसे ही सुझाने और प्रॉपर्टी खरीदी करने में मददगार बनने आपका भरोसेमंद साथी कडाई छत्तीसगढ़ एक बार फिर से अपना प्रॉपर्टी एक्सपो लेकर आ रहे हैं। यह आयोजन 23 से 25 अगस्त तक इंडोर स्टेडियम बुढ़ापा में किया जाएगा, जहां नए पुराने लगभग 200 प्रोजेक्ट के साथ 40 डेवलपर्स मौजूद रहेंगे। यहां बेस्ट लोकेशन, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रॉपर्टी हायर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ गई तो बैंकिंग स्टॉल भी रहेंगे। इस मौके को खास बनाने के लिए कई सारे यहां पर ऑफर ड्रॉपर्स और कडाई की ओर से दिए जाएंगे। पीटीए चावल की चोरी वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य विभाग की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल। बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले चावल की चोरी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 परिवहन वाहन से चावल चोरी की जा रही है, जो वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस घटना से जिले में खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वायरल वीडियो बिलासपुर मुंगेली रोड पर शकरी बेलमुंडी के पास की बताई जा रही है। रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों में छापा। रायपुर की मिठाई दुकानों से लिया सैंपल। मिलावट की होगी जांच। छत्तीसगढ़ फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। रक्षाबंधन से पहले विभाग की संयुक्त टीम ने राजघराना मिष्ठान न वैध मिष्ठान के प्रोडक्शन यूनिट में छापा मारा है। निरीक्षण के दौरान टीम ने मिलावट की जांच की, वहीं दुकानों से मिठाइयों के सैंपल कलेक्ट
कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं सरकारी स्कूल में खाना नहीं बल्कि अब पौष्टिक नाश्ता भी। श्रम मंत्री ने कोरबा से किया शुभारंभ, जाने दूसरे जिले में कब होगा लागू। वाणिज्य उद्योग एवं मंत्री लखनलाल देवांगन ने शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला जमनीपाली में पोषण आहार नाश्ता कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने बच्चों को पौष्टिक नाश्ता वितरण कर अपनी शुभकामनाएं दी एवं जिला प्रशासन को इस सराहनीय पहल की सराहना भी की। साथ ही मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से डीएमएफ मत से कोरबा नगरीय क्षेत्र एवं पुरी उपरोरा ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों को स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व व पौष्टिक नाश्ता प्रदान किया जाएगा। बच्चों को स्कूल में अच्छा पौष्टिक नाश्ता मिलने पर बच्चे यहां पर न मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे एवं रुचिपूर्वक पढ़ाई करेंगे। इससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा। साथ ही विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर ही योजना को आगे चलकर पूरे जिले में प्रारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, शासकीय विभागों के सेटअप में जल्द करेगी बदलाव। राज्य शासन ने अपने शासकीय विभागों के सेटअप में बदलाव का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने समिति गठित की है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे का फैसला लेगी। सरकार अपने 45 विभागों के जरिए काम करती है। इनमें से अधिकांश के सेटअप राज्य गठन के बाद से पुनरीक्षित नहीं किए जा सके, जबकि प्रदेश की आबादी हर साल बढ़ रही है। जेलों में राखी का त्योहार मनाने को लेकर असमंजस, जेल डीजी ने सभी अधीक्षकों और जेलर से मांगे सुझाव। प्रदेश के जेलों में राखी त्योहार के अवसर पर होने वाले आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए जेल डीजी राजेश मिश्र ने सभी जेल अधीक्षकों और जेलर से सुझाव मांगा है। इसमें आयोजन के दौरान कैदियों को राखी बांधने के लिए आने वाली उनकी बहनों और परिजनों की संख्या, आयोजन पर होने वाले वय सुरक्षा की व्यवस्था के साथ ही अन्य जानकारी देने कहा गया है। पति बोला पत्नी ने बिना जानकारी दिए 10 से 12 बार कराया अबॉर्शन, गैर मर्द से बनाए अब संबंध। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे आधार मानकर दिया तलाक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पति को बिना बताए पत्नी ने 10 से 12 बार अबॉर्शन करवा लिया। उस पर गैर मर्द से अवैध संबंध बनाने का आरोप लगा है। पति नौकरी करने के लिए घर से बाहर रहता था। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम बहादुरी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने इसे आधार मानकर तलाक की अर्जी पर मंजूर कर ली है। कृषि महाविद्यालयों के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग प्रारंभ 17 अगस्त को होगा। कॉलेज और सीट का आवंटन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 39 शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बीएससी कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.inkvs.in पर आवेदन कर सकते हैं। स्पंज फैक्ट्री के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण, जिला प्रशासन में मचा हड़कांप। बेमेतरा जिले के गांव सरदा में स्पंज फैक्ट्री के निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया है। क्षेत्र में लगातार विरोध के चलते माहौल गरमाया हुआ है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। साथ ही यहां पर 15 से 20 गांव के ग्रामीणों ने एक बार फिर से टेंट लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने पहले ही तैयारियां कर ली थी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। विरोध प्रदर्शन साथ ही दिन भर बीते दिन चला। रायगढ़ में शिकार के लिए फैलाए कर्ट में फंसने से एक व्यक्ति की मौत, 2 युवक गिरफ्तार। रायगढ़ में अवैध शिकार के लिए लगाए गए कर्ट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 9 अगस्त को व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपितों ने शव को छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। घटना में इस्तेमाल किए गए और साइकिल भी जब्त की गई है। कोंडागांव में साथी को जेल से छुड़वाने गहनों की चोरी, 45 लाख के चांदी के बर्तन, जेवरात और मूर्तियां बरामद। अब दोनों सलाखों के पीछे कोंडागांव में चोर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से 1.5 लाख के चांदी के बर्तन, जेवरात और मूर्तियां मिली है। पुलिस ने आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ सीमा से लगे माकड़ी आया था। आरोपी उड़ीसा जेल में बंद अपने साथी को छुड़वाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। 5 नवगठित नगरपालिका और 14 नगर पंचायतों के लिए प्लेसमेंट पर 10-10 पद स्वीकृत। राज्य सरकार ने जारी किए आदेश। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 5 नवगठित नगरपालिका और 14 नगर पंचायतों में प्लेसमेंट पर 10-1 पदों की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध पर आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन ने नवगठित अमलेश्वर
मंदिर हसौद डरमी पंडरिया और बांकी मोंगरा नगरपालिका तथा दाड़ी सरसीवा बेरला पामगढ़ भीमभोरी रोहानसी कोपरा जनकपुर पवनी मरवाही नरियारा जरहागांव लालपुर बहादुर नगर और पटना नगर पंचायतों के लिए प्लेसमेंट पर 10 पद मंजूर किए हैं। इनमें सफाई श्रमिकों के लिए 5 पद तथा कंप्यूटर ऑपरेटर, पंप अटेंडेंट, वाहन चालक, वृत्त और श्रमिक के एक पद शामिल हैं। भारत की ही रहमो करम पर बना है बांग्लादेश। हिंदुवाओं पर हिंसा को लेकर टी राजा का बड़ा बयान। हिंदुवादी नेता और तेलंगाना के घोष माह से बीजेपी विधायक टी राजा बीते दिन छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। वे सूरजपुर जिले में आयोजित कमार यात्रा और धर्म सभा में शामिल हुए थे। रायपुर पहुंचने पर टी राजा ने मीडिया से बातचीत की। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा पर टी राजा ने कहा कि बांग्लादेश भारत के रहमो करम पर बना हुआ देश है। हिंदुओं की रक्षा के लिए मोदी चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। मेरा पासपोर्ट बना तो पाकिस्तान और बांग्लादेश घुस जाऊंगा और वहां रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करूंगा। तेलंगाना के टीआरएस राजा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि टीआरएस सरकार ने मेरे खिलाफ कई आरोप लगाए हैं, इसके कारण ही मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है।